लगता है खरमास खत्म होते ही नीतीश कुमार का जो मिशन 100 है, मतलब जो 100 विधायकों की पार्टी बनाने का लक्ष्य रखा गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, वो पूरा होने जा रहा है। देखिए, खरमास खत्म होने को है, चूड़ा दही का भोज शुरू हो चुका है। कभी पटेल भवन में, तो कल कांग्रेस के सदाकत आश्रम में भी एक बड़ा भोज आयोजित किया गया था। चूड़ा दही, अच्छी अच्छी तरह के तिलकुटे और खूब जश्न मन रहा था। लेकिन 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 सबकी नजर थी कि आखिर कांग्रेस के 6 विधायक गायब कहाँ हैं। कहाँ गायब है कांग्रेस के 6 विधायक। इसके पूर्व में भी कई बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस के विधायक नदारद रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों से नदारद रहे हैं, गायब रहे हैं। आपको याद होगा मनरेगा वाला जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें राजेश राम ने स्पष्टीकरण दिया था कि उनके जो 3 विधायक गायब हैं वो इसलिए गायब है क्योंकि वे अपने क्षेत्र में है, जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच है। लेकिन कल तो चूड़ा दही का भोज था। अब राजेश राम क्या उत्तर देंगे, क्या कहेंगे, कहां गायब हैं कांग्रेस के विधायक? क्या खरमास के बाद कोई सरप्राइज मिलने वाला है? सरप्राइज मतलब क्या, जिस बात की चर्चा लंबे समय से हो रही है, मतलब चुनाव परिणाम के बाद से, कि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक बड़े नाराज हैं पार्टी के रवैया से और पार्टी का जो परफॉर्मेंस हुआ है। एक डूबती हुई नाव है कांग्रेस, डूब चुकी नाव है एक तरीके से कहिए। क्या उस पार्टी में अब उन्हें समस्या हो रही है? इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि जो खबरें अब निकल कर आ रही हैं वो ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक या तो किस्त में टूटेंगे, या हो सकता है कि एक साथ 6 के 6 विधायक जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर ले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या खबर? देखिए, कांग्रेस में जो हमारे भरोसेमंद सोर्सेज हैं, कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों से हमारी बातचीत होती है, स्पष्ट आप जान लीजिए, वे भले ही ऑन कैमरा इस बात को स्वीकार ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर दिल्ली तक ये खबर पहुंच चुकी है कि बिहार में कांग्रेस टूट गई है। टूटी क्या है? पूरी पार्टी ही खत्म हो गई है। अगर 6 विधायक चले जाते हैं तो आज बिहार में कांग्रेस के 0 विधायक बचेंगे। मतलब शायद बिहार के इतिहास में पहली बार होगा जब कांग्रेस 0 पर आउट होने जा रही है। एक ऐसी पार्टी बनने जा रही है जहां अगले 4-5 सालों तक कांग्रेस 0 विधायकों के साथ बिहार में राजनीति करेगी। और इसके साथ ही साथ और जो बड़ी खबर है वो भी आप जान लीजिए। बिहार के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, इन दिनों बिहार का दौरा बड़ा कम हो गया है उनका। बिहार कम रहते हैं, आते हैं और रहते तो नहीं हैं। और बिहार के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे कुछ महीने पहले, राजेश राम भी इन दिनों पार्टी में मतलब उतने अधिक उपलब्ध नहीं रहते हैं। दोनों को रिप्लेस करने की चर्चा है, जो दिल्ली से खबर आ रही है निकलकर। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और दूसरे बिहार के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, दोनों को पार्टी जो है वो अब संगठन से बाहर करने जा रही है, मतलब बिहार के संगठन से। तो उनका पद है, एक बिहार प्रभारी का पद है और एक प्रदेश अध्यक्ष का पद है। दोनों पदे खाली होने जा रही हैं। अब देखिए, बिहार का अगला प्रभारी कांग्रेस पार्टी किसे बनाएगी, राहुल गांधी किसे बनाएंगे, इस पर अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जहां तक बात प्रदेश अध्यक्ष की है, तो प्रदेश अध्यक्ष में दोस्तों 2 नामों की चर्चा है। एक तो अवधेश कुमार के नाम की चर्चा है और दूसरा समीर सिंह बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके नाम पे चर्चा है कि ये 2 नाम जो है दिल्ली गए हैं। दिल्ली में इनकी चर्चा है कि दिल्ली में जो बातें निकल रही हैं वो ये है कि इन दोनों में से किसी एक को बिहार का अगला प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए, दलित कार्ड खेला गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपको याद होगा कि जब जो पूर्व अध्यक्ष रहे अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्हें हटाया गया और एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, और राहुल गांधी लगातार दलितों के मुद्दे को उठाते रहे। लेकिन जो फलाफल निकला, जो रिजल्ट निकला, वो न सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी की राजनीति ही समाप्त हो गई। सवर्णों को लगातार, पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता हैं, हमारी बात नेत्री है, हमारी बातचीत होती है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट वो कहते हैं कि सवर्णों को एक तरीके से कहिए कि पार्टी के अंदर दरकिनार कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया। और इसी के चलते जो सवर्ण लॉबी रहा कांग्रेस पार्टी का, जो उनके मूल वोटर कभी रहे थे, वो पूरी तरह पार्टी से किनारे हो गए। और राजेश राम उन्हीं नेताओं में शुमार है। राजेश राम हर चीज में पहले जाति देखते हैं, नाम देखते हैं, और इसका दुष्परिणाम इस बार चुनाव में देखने को भी मिला है। तो ये बड़ा बदलाव संगठन में होने जा रहा है। लेकिन संगठन में बदलाव होगा या नहीं होगा, ये तो बाद का विषय है। पहले तो ये चर्चा का विषय है कि 6 विधायक गायब कहाँ हैं। तो नीतीश कुमार के जो 85 विधायक है दोस्तों, आप ये मानकर चलिए कि खरमास के बाद, और वैसे भी देखिए खरमास के बाद बिहार में बहुत तरह का उलटफेर देखने को मिलता है, ये आम बात है। सरकार बदलने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं, चर्चा होते रहती है गाहे बगाहे।
लेकिन उससे पुख्ता खबर है कि जो 6 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो जदयू ज्वाइन करने जा रहे हैं। और एक साथ अगर वो ज्वाइन करेंगे तो फिर कांग्रेस शून्य पर आउट हो जाएगी और जदयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। तो देखिए क्या होता है, लेकिन खरमास के बाद ये आप मानकर चलिए कि खेल होना तय है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित आर्यन है, बिहार टॉपर ये वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।